पूछते नहीं कि मुफ्ती साहब तुमला का मैसेज क्या था, कुछ नहीं, हमें 2 रकात से मतलब है। पता नहीं वजू करके सही तरीके से आए थे कि नहीं आए थे, कैसे हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा होगी। आशिक लोग थे जिनके दिल में हुजूर रहते थे, चुपचाप बैठे हुए थे। किसी ने कहा सुनो तो, बोले चुप चुप। बोले क्या बात है, मुझे मुझे डिस्टर्ब न करो, अभी मैं हुजूर को याद कर रहा हूँ। समझ रहे? आज हम तवज्जो ही नहीं देते हुजूर की तरफ। वो यहूदी का बच्चा, जनसंगी बाप का एक ऐसा बेटा जिसके दिल में हुजूर आ गए, आंखों के रास्ते से दिल में हुजूर आ गए। अभी उसने अपने मुसलमान होने का इजहार नहीं किया। क्या मतलब? इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा, लेकिन व तस्दीकुम बिल कल्ब की मंजिल से गुजर रहा। नहीं बताया किसी को ये जो आग लगी है मोहब्बत की, इसका बेस क्या है, इसका रीजन क्या है। वो तड़पता रहा, बहुत इलाज किया उसके बाप ने, लेकिन ठीक ना हुआ। साहिबो जरा सोचो, ये 10-12 साल का बच्चा हुजूर के चेहरे नूर में क्या देखा था। अल्लाह अकबर, इसका दिल टूट गया, चकनाचूर हो गया हुजूर की मोहब्बत में। इसकी फिक्र पर हुजूर गालिब आ गए। वो बच्चा कहता है मैं बिस्तर पे चला गया, अब बिस्तर और मुझ में कोई फर्क न रहा। इस कदर बीमार हुआ, बाप को यकीन हो गया कि मेरा बेटा मर जाएगा, अब बचेगा नहीं, अब मेरा बेटा बचेगा नहीं, अब मर जाएगा। तो बाप अपने बेटे की चारपाई के पास आया, कहा बेटे मैंने तेरा बड़ा इलाज किया है, शायद तू बच जा, लेकिन तू ठीक होने की पोजीशन में नहीं है, तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। ऐ मेरे बेटे, तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता दे। बच्चे ने रो के कहा अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते। बाप ने कहा ना ना ना, बता तो सही तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, अपनी ताकत से बढ़ करके तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की सही करूंगा, कोशिश करूंगा। बच्चे ने कहा अब्बू नाराज ना हो तो बता दूं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। दिल है सीने में तो इसे रखिए संभाल कर। बाप ने कहा बोल मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्चे ने कहा अब्बू नाराज तो नहीं होगे? कहा नहीं। बच्चे ने कहा देखना है कोई ऐसा आशिक जिसके दिल की आवाज पहुंचे। बच्चे ने कहा अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं मरने से पहले एक मरतबे हुजूर को देखना चाहता। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो। हमारे पास क्या है, सब तो हुजूर, सब कुछ तो हुजूर है। जब इतना सुना तो बाप नाराज हो गया, ओफो तू मुसलमानों के नबी से मोहब्बत करता है। बेटा कहता है अब्बू बहस का वक्त नहीं है, रूह निकल जाएगी, हुजूर को बुला दीजिए। अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते तो बुला दे मुसलमानों के नबी को, मेरे आका को। बाप चिल्ला गया, गुस्से में हुजूर की बारगाह में आया। उसने कहा मुसलमानों के नबी, मेरे आका फरमाते क्या बात है। उसने कहा मेरा बेटा घर पे आपका इंतजार कर रहा है, बीमार बहुत ज्यादा है, देर न करें चले जल्दी, हो सकता है कि वो आपसे मुलाकात हो वरना वो मर भी जाए, जल्दी चले। हुजूर ने अपने गुलामों से फरमाया उठो मेरे आशिकों, एक आशिक मेरा इंतजार कर रहा है। शेर पढ़ दो। शेर कहता है कि बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। शेर सुनिएगा, संभालिएगा, मजबूरी न हो तो शेर समझने की मुझे बताइएगा। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। इधर ये घर से निकल रहे हैं, उधर मेरा दम निकल रहा है, इधर वो घर से निकल रहे हैं, उधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। हुजूर फरमाते चलो मेरे आशिकों, मेरे आशिक के पास। हुजूर तशरीफ लाए जब उसके घर में ना, कहाँ है वो? बाप ने कहा अंदर आए। हुजूर जब अंदर आए तो वो बच्चा मरीज, थोड़ी सांसों का मोहता वक्त लिए हुए। जब उसने अपने घर में हुजूर को देखा तड़प गया। क्यों? वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। हुजूर को देखा तो रोने लगा, आंखें भर आई, अश्क बार। आज हुजूर मेरे घर पे आए, देर बहुत हो चुकी है। हुजूर ने जब उसे देखा ना तो हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया, बेटे कलमा पढ़ ले।
क्या फरमाया हुजूर ने? कलमा, ऊंची बोले, कलमा पढ़ ले। जैसे फरमाया हुजूर ने कलमा पढ़ ले, डर गया। उसने हुजूर के बगल में अपने बाप को देखा। जैसे मैं कलमा पढ़ूंगा मेरा बाप नाराज हो जाएगा। फरमाते हुजूर कलमा पढ़ ले। उसने अपने बाप को देखा, डर के मारे, बाप नाराज होगा। लेकिन जैसे फरमाया हुजूर ने कलमा पढ़ ले, जब उसने बाप को देखा तो बाप के दिल को रब ने बदल दिया। बाप ने कहा पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, ये तेरे घर आए, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए। अल्लाह अल्लाह, यूं तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चलकर। पढ़ ले मेरे बेटे, पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए। जैसे उस बच्चे ने कलमा पढ़ा, हुजूर अपना कदम मुबारक घर से बाहर निकाले। जैसे हुजूर बाहर निकले, उस बच्चे की रूह निकली। पहले कहा गया था उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहाँ दे गई ये किस्मत, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं। जैसे हुजूर बाहर निकले, उसकी रूह निकली। बाप दौड़ा, अय मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मेरे काम का नहीं, उसे ले जाएं, अपने मजहब के मुताबिक उसके कफन दफन का इंतजाम करें। मेरे आका पलटे अपने गुलामों को लेके, फरमाते हैं अय मेरे गुलामों उठा लो मेरे आशिक को। देखना कोई है जो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं इसके कफन का इंतजाम मैं करूंगा, इसके गुस्ल का इंतजाम मैं करूंगा, इसकी नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। अगर किसी ने हुजूर से ऐसा इश्क किया कि ऐलान कर दिया मुराहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है, तो हुजूर की तरफ से भी करम नवाजी हुई है। मेरे आका ने फरमाया उठा लो मेरे आशिक की लाश, उठा लो मेरे आशिक की लाश, यानी ऐलान कर दो आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आए हाय क्या कहने, जिंदाबाद। अगर जहमत न हो तो जरा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए फिर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, दिल से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम फिर। मेरे आका फरमाते उठा लो मेरे आशिक, उठा लो मेरे आशिक। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे हुजूर ने उसके गुस्ल का इंतजाम किया, हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी, हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। उसकी जब तदफीन का वक्त आया ना, यानी कब्र को मिट्टी का वक्त देने का वक्त आया, हुजूर ने उसे बकी शरीफ के करीब में कब्रिस्तान है, दुनिया की सबसे अजीम सबसे बड़ी कब्रिस्तान इराक में नजफ अशरफ में, जिसे बाबू सलाम कहते हैं, जहाँ स्वालिह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम की मज़ारात है, करोड़ों के ऊपर मुर्दों की मज़ारात है। वहाँ पर बड़ी रातें मैंने गुजारी हैं। इस नवंबर में मैंने 4 रात उसी शहर में गुजारी जो नवंबर चल रहा है, नजफ अशरफ में, मौला अली के शहर में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अजीम कब्रिस्तान अगर कोई है तो बकी शरीफ है। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की लाडली बेटी मखदूम कायनात आराम कर, इसी कब्रिस्तान में हुजूर के चचा जनाब अब्बास, इसी कब्रिस्तान में मौला अली मखदूम कायनात के घर की पहली बहार इमाम हसन लेटे हुए हैं, उनके बगल में उनके भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं, उनके बगल में इमाम बाक़िर लेटे हुए हैं, उनके बगल में इमाम जाफर सादिक लेटे हुए हैं। अगर कोई सुभान अल्लाह कहने के लिए राजी हो तो बता दूं, इसी कब्रिस्तान में हुजूर की 2 फुफू आतिका और सुफैया आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की और 3 बेटियां मखदूमा ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में हुजूर के बेटे जनाब इब्राहीम आराम कर रहे हैं। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की 9 अज़वाज आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की चची, हुजूर की समधी मखदूमा कायनात मखदूमा फातिमा की सास, मौला अली की माँ, हसन हुसैन की दादी मखदूमा फातिमा बिनते असद आराम कर रही हैं। अगर कोई बोलना चाहे तो बोले इसी कब्रिस्तान में अम्मी हलीमा भी आराम कर रही हैं। बकी शरीफ के हर जर्रों को सलाम। अल्लाह उस पाकीज़ा जर्रों को हमें चादर नूर बना के आखिरी सफर में ओढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका ने फरमाया मेरे इस आशिक को इस कब्रिस्तान में ले चले। 10-12 साल का बच्चा बाजी मार ले गया, समझ रहे, हम 70 साल के हो गए याद नहीं करते। लेकिन सुने जब उसकी कब्र में उसे उतारने का वक्त आया ना, तो गर्मी ज्यादा नहीं थी, लोग ज्यादा नहीं थे। फिर से रिवर्स करता हूं, गर्मी ज्यादा नहीं थी, लोग ज्यादा नहीं थे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी पेशानी मुबारका से पसीने मुबारका पहुंच रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान बार बार। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के जनाजे में पंजों के बल चल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
पंजों के बल। किसी ने तदफीन के बाद पूछा, आका भीड़ ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे, गर्मी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने पोंछ रहे थे, क्यों क्यों क्यों? मेरे आका फरमाते हैं मुस्कुरा के, दिल कहे तो बोलना। हालांकि दिल सुभान अल्लाह कहना चाहता है, वो नफ्स मेरे से लोग नहीं कहते। हकीकत यही है। मालूम है क्या कहा हुजूर ने? हुजूर फरमाते मैं पंजों के बल चल रहा था, मैं पसीने पोंछ रहा था, इसलिए वो जो बच्चा जिसकी मिट्टी हुई है, तदफीन अमल में आई है, वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था, इस कदर मोहब्बत करता था, उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वारी नारे तकबीर, नारे रिसालत। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। समझ रहे? एक आग का दरिया है और डूब जाने की बात करता तो गालिब गालिब ना होता, डूब के जाने की बात। वरना डूब तो सब जाते हैं, डूब तो बड़े बड़े पडीचर जाते हैं, डूब के जाने की बात की गालिब ने। डूब के निकल गए सिद्दीक अकबर, डूब के निकल गए फारूक आजम, डूब के निकले उस्मान गनी, डूब के निकले मौला अली, ओवैसे करनी, डूब के निकले फुज़ैल बिन अयाज़, इब्राहिम दसूकी, अहमद बदवी, कबीर अहमद रफ़ाई, सैयदना शेख अब्दुल कादिर, ख्वाजा पाक, ये डूब के निकलने वाले। ये वही लोग हैं जिनको देख के लोग कहते थे वो मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं वो यही हैं, वो इन्हीं के दिलों में रहते हैं। आज क्या बात है, हमारे दिल पाकीज़ा नहीं है। हम जहां बैठते हैं बुराइयों की बातें, गीबत की बातें, हसद की बातें, चुगलखोरी में लगे रहते हैं। हमारा दिल दूसरों के अंडर में चला गया है, इसलिए हमारी तन्हाइयां मुसलमान न रही। आप दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मुसलमानों पे करम फरमा। सूफी कहता है ये गलत तरीका है, ये कहा करो अल्लाह हमारी तन्हाई को मुसलमान बना दे, अल्लाह हमारी आंखों को मुसलमान बना दे, अल्लाह हमारी सोच को मुसलमान बना दे, अल्लाह हमारी फिक्रों को मुसलमान बना दे, अल्लाह ताला हमारे दस्तबाजू को मुसलमान बना दे। मालूम है हालात क्या हो जाते हैं अगर आप हुजूर की मोहब्बत से दूर हो जाएं, तो वही होता है जो स्पेन में हुआ था। मालूम है, हो सकता है कि आपके लिए गुफ्तगू हमें कब ये शुरू होगी, कब ये शुरू होगी, ये हो। अभी तो कुछ हंसाया नहीं इन्होंने, अभी तो कुछ कोई शेर नहीं पड़े तरन्नुम में, अभी तो उन्होंने हाथ उठा के और लोगों को मुतहर्रिक करके कोई नारे नहीं लगवाए, कोई बात नहीं की। तकरीर कब शुरू करेंगे यही तो नहीं फैसला हो पा रहा है। 2 घंटे निकल जाते हैं, लोग समझते हैं अब शुरू होगी, अब ठीक है। न तकरीर करने के लिए आता हूं, न तकरीर सुनाने के लिए। मैं तकरीर जो बातें हैं वो आपको याद कराने के लिए आता हूं, और कभी तकरीर नहीं, कोई पैगाम नहीं, ये जिक्र है जो हमारे बुजुर्गों का है। इस जिक्र में लज्जतें हैं, इसमें मिठास है, इसमें जाज़बियत है, इसमें मक़नातीसियत है। यही हमारे क़ल्ब की खुराक है जिसके बारे में कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल। समझ रहे हैं आप? मालूम है क्या हुआ? यही स्पेन के मुसलमान थे, मुसलमान थे तो मुसलमान थे तो स्पेन में था। दुनिया की सबसे बड़ी तारीखी जामे मस्जिद इसी स्पेन में थी। रोजाना मगरिब की नमाज के बाद जब चराग उस मस्जिद में जलाया जाता था तो 40 मन सरसों का तेल उस मस्जिद में लगता था एक रात में। इतनी बड़ी मस्जिद थी। लेकिन जब मुसलमानों को हुजूर की बातें अच्छी ना लगी, मुसलमानों को हुजूर की बातों से मोहब्बत ना रही, मुसलमानों को लोड लगने लगी हुजूर की बातें, मुसलमानों को गिरां गुजरने लगी हुजूर की बातें, तो मस्जिद रसूल से दूर हो गए। जब मस्जिद सजाई गई तो पत्थरबाजी करने लगे, जब हुजूर का नाम आया तो मजाक उड़ाने लगे। थे मुसलमान जाहिरी तौर पर, लेकिन सिर्फ आधार कार्ड पे। जब हुजूर की बातें होती तो अपनी बातें करते थे। फिर क्या वो मालूम है, 2.5 दिन में इस स्पेन में 3.5 लाख मुसलमानों को ज़बह किया गया। 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों को ज़बह किया गया। स्पेन से इस्लाम खत्म हो गया, कुरान पढ़ने पर पाबंदी हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी तारीखी जामे मस्जिद जिसे कर्तबा कहते हैं, जो सबसे बड़ी मस्जिद थी, आज वहां पर 70% उस मस्जिद के अंदर शॉपिंग सेंटर खुले हुए हैं और 30% जमीन पर रोजाना हजारों लड़कियों की इज्जतें लूटी जाती हैं। शराब की सैकड़ों दुकानें उसमें पाई जाती हैं, सिर्फ हमारी नाअहली की वजह से, हुजूर की मोहब्बत से दूरी की वजह से। साहिबो, थोड़ा सा वक्त निकालो हुजूर के लिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को तन्हा रखो। थोड़े लम्हे के लिए मोबाइल से दूर हो जाओ और कहीं तन्हाई में बैठ के हुजूर को याद करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूलने की चीज नहीं। हुजूर तो उनके भी काम आएंगे जो कहता है हमें किसी की जरूरत नहीं। हुजूर ने उसका भी साथ दिया जिसने हुजूर को जमीन पे जिंदा नहीं देखना चाहा।